और देखिए, बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। सोमवार को सत्र की शुरुआत के दिन विपक्ष ने शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक के मुद्दे पर नारेबाजी की थी। माना जा रहा है कि आज भी विपक्ष के तेवर तल्ख रह सकते हैं। महंगाई, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने तैयारी कर रखी है। इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 87,383 करोड़ रुपयों का अनुपूरक बजट पेश किया था। विधानमंडल के मानसून सत्र को लेकर एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हुई है, जहां जानकारी मिली कि विधानसभा के सेंट्रल हॉल में सीएम सम्राट की अध्यक्षता में इस बैठक में विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य शामिल रहे। सत्र को लेकर रणनीति बनी। विपक्ष के सवालों को जवाब देने पर भी मंथन हुआ है। साथ ही बांकीपुर के उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की गई है। जो अधूरा कार्य पूरा हो, जिस भी माननीय सदस्यगण हैं जहां से चुनाव जीत के आते हैं, अपने क्षेत्र के लिए सजग रहें, तैयार रहें। जहां अधूरा कार्य होगा ये सरकार पूरा करेगी। ये जो सदन चलेगा अभी 5 दिन तक, उसमें सभी लोग सदस्य उपस्थित रहें। जो सरकार के काम है और जो विधेयक है उस पर जो चर्चा होगी, गंभीर ध्यानाकर्षण से लेकर सभी जो लोक कल्याणकारी अपनी योजनाएं हैं उसको लेकर चर्चा होगी। विपक्ष के पास तो कुछ है ही नहीं ना। उनके नेता तो इजराइल और अमेरिका और ईरान में जो लड़ाई चल रहा है उसमें वो मध्यस्थता में जुटे हुए हैं। उनके नेता तो यहाँ दिखाई नहीं पड़ते। दान दिया इस विद्यालय के निर्माण में, जिन्होंने अपना जमीन दान में दिया या जिनके श्रम से वो विद्यालय बना, उनका नाम प्रथम वाक्य के रूप में रहना चाहिए। सरकार ने उसको सिद्धांत स्वीकार कर लिया। जब नेता अमेरिका, ईरान, इजराइल के समझौता में गए हुए हैं तो इनके प्रदर्शन का कोई औचित्य है? विधानमंडल दल की बैठक थी, उसमें सभी विधायकों, सभी सम्मानित सदस्यों को ये आग्रह किए नेता सदन कि भाई सदन में सबकी उपस्थिति 100% रहनी चाहिए और सदन के बाद आप बांकीपुर उपचुनाव में। तो देखिए, यहाँ पर जो तैयारी है वो देखने को जरूर मिली है और ऐसे में रणनीति बनती हुई लगातार नजर आ रही है। मंथनों का दौर चल रहा है कि किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है। एनडीए विधानमंडल दल की ये बैठक हुई थी पिछले दिनों, जहां विधानसभा के सेंट्रल हॉल में इस मीटिंग के दौरान तमाम रणनीति बनी। साथ ही साथ क्योंकि बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव भी है और इस उपचुनाव को लेकर भी यहाँ पर मंथन हुआ है कि क्या कुछ यहाँ पर रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। एक लंबा समय यहाँ पर नितिन नवीन ने बतौर विधायक दिया है। अब साख दांव पर है बीजेपी की कि उस गढ़ को किस तरह से ये आके भी जो बरकरार रखने की कोशिश है इनके तरफ से वो रह सके। यही कारण है कि लगातार यहां पर भी बांकीपुर के उपचुनाव को लेकर मंथन चल रहा है, बैठकें चल रही हैं। वहां भी रणनीति बनती हुई नजर आ पा रही है, जहां जिसमें तमाम बीजेपी और एनडीए घटक दलों के बड़े नेता शिरकत भी कर रहे हैं। सुझाव भी उनकी तरफ से लगातार दिया जा रहा है क्योंकि समय बहुत कम है और बीजेपी वो पार्टी जिसने हमेशा से यह कहा कि वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी मजबूती देती है। इसी मजबूती का आधार आप देखिए, जो उदाहरण सामने इन्होंने रखा है बतौर प्रत्याशी नीरज सिन्हा को, अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है कि वैसे एक छोटे से कार्यकर्ता जो कभी अब सहायता के तौर पर लोगों के बीच गए और समाज सेवी के तौर पर काम करने की इन्होंने शुरुआत की और अब बतौर वे विधायक प्रत्याशी यहाँ पर हैं। और ऐसे में बांकीपुर की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं नीरज सिन्हा के खाते में जाती हुई नजर आएगी। किस तरह से यहां पर एनडीए वो तमाम जो अपना दमखम है वो अपनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी पूरी तैयारी में है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं विधानसभा, जहां नेता क्या कुछ कह रहे हैं सीधे सुनते हैं। हमारे साथ वहां से संवाददाता नीरज भी जुड़े हुए हैं। नीरज का एक बार रुख कर लेते हैं। नीरज, क्योंकि देखिए सदन की कार्यवाही शुरू होने में अब से कुछ ही देर बचे हुए और ऐसे में वहां पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या कुछ वहां की तस्वीरें? देखिए, तस्वीर अंधाधुंध वैसे लोगों का बाहर सोशल मीडिया में आया जो महिलाओं को रेप थ्रेट कर रहा हो, बलात्कार की धमकी दे रहा हो, मुसलमान को देखते ही उसके ऊपर अनर्गल आरोप, गाली गलौज ये सब कर रहा हो। तो ऐसे लोगों का बाढ़ बीजेपी ने ही लाया देश के अंदर। सोशल मीडिया में अगर गाली गलौज की कल्चर शुरू हुई है तो भाजपा के इशारे पे, और कई वैसे गालीबाज, उसको देश के नरेंद्र मोदी, जो देश के अधिकार हम लोग का है, आप लोग का है, वो सरकार न छीनने लगे, उस पर हमला न कर दे कि हम कोई आलोचना भी करें तो अब
तुम गलत करे हो तुमको जेल डाल देंगे, ये न करे, जो कि ज्यादा चांस है। बीजेपी इसी तरह की पार्टी है, इसी तरह की सरकार है। संदीप जी, तिहारी फोड़ को लेकर चुनाव के पहले से ही बातें हो रही थी, चुनाव खत्म हो गए, तिहारी फोड़ नहीं आया, अब 2 एग्जाम लिए जाएंगे। इस सरकार ने देश बिहार के पैसे को, बिहार के भंडार घर को लूट करके कंगाल कर दिया है। अब यहाँ डेवलपमेंट का एक भी काम नहीं हो रहा है और जनता को कहा जा रहा है कि अब तुम्हारा खून हम सिरिंज से खींचेंगे। अभी जो टैक्स ग्रामीण इलाकों में टैक्स लाया गया है, तो आज बिहार विधानसभा में हम टैक्स वाला जो मुद्दा है, इस सवाल पे ग्रामीण इलाकों में जो टैक्स सरकार थोप रही है, इसी सवाल पे हमने कार्य स्थगन दिया है, उसी पे हम लोग करेंगे। निश्चित तौर से वो तो होगा ही, सब सारे मुद्दे उठेंगे। तो चलिए, आपने सुना कि किस तरह से दिल्ली में नीट छात्रों के पर लाठी चलाया गया, उसको लेकर के भी बात कर रहे थे। और इसके अलावा इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि आज जो सत्र चलेगा, सत्र में हम अपनी तमाम बातों को लेकर के सदन में रखने का काम करेंगे। यानी कि विपक्ष का जो काम है वो जनता के जनहित के लेकर के मुद्दे उठाने का काम करेंगे, लेकिन थोड़ा देर और इंतजार करना होगा। और खास करके हम बात करने की कोशिश करते हैं मंत्री श्रवण कुमार से भी। अभी जैसा कि हमने बात भी किया है, आज बिहार सरकार की तरफ से नियुक्ति पत्र भी दिया जा रहा है। और देखिए कि अब विधानसभा में विधायकों का आने का जो है सिलसिला शुरू हुआ है। और देखिए कि यहाँ पे हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि मंत्री श्रवण कुमार क्या कह रहे हैं, जरा सा ये भी। क्या एतराज है किसी को? भगवाकरण हो रहा है बिहार में। भगवाकरण नहीं हो सकता है, न पहले था, न अब है, न आगे होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लगातार छात्र वहाँ पे डटे हुए हैं, लाठियां चार्ज हो रही है। आखिर नहीं लगता है कि शिक्षा व्यवस्था को लेके केंद्र सरकार बैकफुट पर है? वो छात्र नहीं है, कौन है? वो सब पॉलिटिकल पार्टी जितने हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी लोग ये कर रहे हैं। और जब सरकार उसकी जांच कर रही है और सरकार जांच करने के बाद उसमें जो लोग ही दोषी हैं उनको पकड़ रही है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, भविष्य में इस तरह की गलती नहीं हो, गड़बड़ी नहीं हो, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। तो और क्या चाहिए? धन्यवाद। चलिए, देखिए सुष्मिता, मंत्री श्रवण कुमार हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किस तरह से बिहार के विकास को लेकर के काम किया जा रहा है। यानी कि एक तरफ विपक्ष और एक तरफ पक्ष, दोनों तरीके से कह सकते हैं कि तैयार हैं सदन में अपनी बात को रखने के लिए। और ऐसे में अब देखना होगा कि जब सत्र की शुरुआत हो रही है, 11 बजे से सत्र की शुरुआत होगी। और इसमें खास बात यही है कि आज 7 विधेयक पास किए जाएंगे। सबसे खास है कि बिहार में जिस तरीके से पूर्ण शराबबंदी हुआ है, उसके बाद अब जो ऑनलाइन लोग जुआ खेलते हैं उस पर रोक लगाने के लिए विधेयक पेश किया जाएगा। आज के लिए विधानसभा सत्र बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 7 विधेयक है, 7 विधेयक में सबसे तस्वीर के जरिए हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हुआ है। और दूसरे अलावे हम अपने दर्शकों को बता भी देते हैं कि कौन कौन से विधेयक है। इसमें बिहार जुआ विधेयक 2026 गृह मंत्री सम्राट चौधरी सदन में पेश करेंगे। इसके अलावा बिहार माल और सेवा कर विधेयक ये भी पेश किया जाएगा। और देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार पहुंच गए हैं। और बिहार भूमि दाखिल खारिज विधेयक भी पास किया जाएगा, पेश किया जाएगा। बिहार चिकित्सा विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। यानी कि आज जो है 7 विधेयक पास किया जाएगा। और इसके अलावे जो तस्वीर है वो देख करके आप समझ सकते हैं कि एक तरफ पक्ष तो एक तरफ विपक्ष, दोनों जो लोग हैं अपने अपने तरीके से बात रखने के लिए तैयारी करके आए हैं। यानी कि आज जो है एक तरफ सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है, जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि 7 विधेयक पास किया जाएगा। और इसके अलावा कि जनहित के लिए जो जीविका की तरफ से 2000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा मुख्यमंत्री के हाथों। एक लोगों को खुशखबरी मिलेगा। लेकिन एक बड़ा यही है मैसेज कि धर्मेंद्र प्रधान की जो इस्तीफा मांगा जा रहा है, अब ऐसे में देखना होगा कि जो छात्रों की मांग है उसको लेकर के सरकार के तरफ से क्या कुछ पहल किया जाता है। लेकिन मंत्री श्रवण कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मंत्री हो या कोई किसी पद पर हो, जो गलत करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि नीट छात्रों पर जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, उन पर लाठी चलाएगा। अब ये मामला तूल पकड़ रहा है। ऐसे में आज देखना पड़ेगा कि सदन में, बिहार विधानसभा के
मानसून सत्र में किस तरह से विपक्ष इस मुद्दे को उठाते हैं और उसके अलावा सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है। जी बिल्कुल नीरज, क्योंकि देखिए इससे पहले भी आपसे मैंने सवाल पूछा था और क्योंकि आज मौजूदगी वापस से नहीं होने वाली है यहाँ, अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो ऐसे में क्या वहां पर विपक्ष के कुछ नेता हैं जिनसे आप इन सवालों का जवाब ले सके? क्योंकि अगर विपक्ष के नेता ही वहां पर मौजूद नहीं रहेंगे तो किस तरह से मजबूती से अपनी बातों को ये सदन के भीतर रख पाएंगे? बिल्कुल, देखिए जो विधायक हैं वो अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, लेकिन विपक्ष की आपने बात की, तेजस्वी प्रसाद यादव विदेश में हैं। निश्चित तौर पे विपक्ष मजबूती को लेकर के संदेश तो देता रहता है, लेकिन सदन में नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं है, तो ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है। ऐसे में एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जो विधायक हैं महागठबंधन के सर्वजीत, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं हम कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब सदन में नहीं है तो उनकी कमी क्या खल रही है, किस तरह से विपक्ष अपने बातों को मजबूत कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम बात करने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश कर रहे हैं बात करने के लिए। जी। अभी बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये स्पष्ट है कि विपक्ष अपने तरीके से पूरे तरीके से तैयार है किस तरह से सरकार से जवाब मांगना है या सदन का बहिष्कार करने के लिए भी ये लोग पूरे तरीके से तैयारी किए हुए हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है नीट छात्रा ही नहीं बल्कि टीआरई 4 को लेकर के, बिहार में टीआरई 4 को लेकर के लगातार शिक्षा मंत्री के तरफ से, बिहार सरकार के तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है। सर्वजीत जी, सबसे पहले एक सवाल मेरा है, एक साथ सब कर लीजिए। एक सवाल सबसे पहले ये कि आज बिहार विधानसभा में कई विधेयक पास किए गए। बिहार में जिस तरह से शराबबंदी हुआ उसके बाद जुआ पर भी पूरे तरीके से, इस विधेयक को कैसे? जुआ पे बंदी तो पहले से ही था, जुआ पे कुछ अलग सेल टैक्स की बात कर रहे हैं, वो देखा जाएगा। विधानसभा के अंदर जो सरकार जितने सारे प्रावधान लेकर के आएगी, प्रावधानों का कुछ का हम लोगों ने अवलोकन किया और हम लोग यही महसूस कर रहे हैं कि मौजूदा सरकार ने बिहार को अंदर तक खोखला कर दिया है। सारे खजाने के पैसे लूट लिए गए हैं। केवल मामला यहां तक नहीं है कि जनता में 10-10 हजार चुनाव के समय बांटा गया, बल्कि जो सीएजी कह रहा है कि 71,000 करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं मिला और उस पैसे का पार्टीजन इस्तेमाल, पार्टियों के द्वारा इस्तेमाल किया गया। तो अब सरकार दोनों हाथ से बिहार की जनता को लूट करके, गरीबों का खून चूस करके चाहती है कि हम भंडार घर फिर से भरे। उसका हम लोग विरोध करते हैं। अभी सरकार जो प्रस्ताव लेकर के आ रही है कि हम पंचायतों के अंदर टैक्स लगाएंगे, यहां तक कि गांव के अंदर साइकिल पर रख करके जो कोई आइसक्रीम बेचने चलता है, कोई ठेला लगा करके कुछ कर रहा है, उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है। जो व्यक्ति कच्चा मकान में रह रहा था, भूमिहीन था, और उसको प्रधानमंत्री आवास योजना से, जिसको कॉलोनी गांव में लोग कहते हैं, आवास अगर मिला है, उस आवास पर भी सरकार टैक्स लगाने जा रही है। यानी पहले से गरीब बिहार की जनता को, पहले से बेरोजगारी झेल रही बिहार की जनता को ये सरकार और ज्यादा गरीब बनाने की तरफ जा रही है। अच्छा, तो हम लगातार सवाल उठा रहे हैं, जनहित के मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष सदन में नहीं आ रही है। थोड़ी सी कमी आप लोगों को आवाज में थोड़ी, अब उनकी प्राथमिकता है, वो कहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि वो नहीं है तो विपक्ष की तरफ से बात नहीं हो रही है। टीम का यही तो काम है, वो नहीं है लेकिन हम लोग हैं, हम लोग बात रख रहे हैं। अब गाली बकना या किसी तरह की बातें सोशल मीडिया पे गाली गलौज नहीं होना चाहिए, बात सही है, लेकिन सवाल है कि ये कल्चर शुरू कैसे हुआ। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे और उस समय एक पूरी टीम बना करके 2 रुपए प्रति ट्वीट के हिसाब से लोगों को, विरोधी पार्टी के समर्थकों के सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर के गाली गलौज करने के लिए एक टीम बना था। उसको लोग कहते हैं सोशल मीडिया टीम, आईटी सेल। तो भाजपा का एक आईटी सेल बना, बहुत सारे गालीबाज थे, महिलाओं को बलात्कार करने की धमकी देने वाले लोग थे। उसको नरेंद्र मोदी ने फॉलो भी किया था, आज भी फॉलो करके रखे हुए हैं। तो एक सेना बना करके पूरी तरीके से उस कल्चर को स्थापित किया भाजपा ने। और बिहार में आज जब खुद सम्राट चौधरी को लोग गाली देने लगे तो इनको लगा कि नहीं, ये गाली गलौज तो बहुत ज्यादा हो गया, चलिए कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल कीजिए, सही बात है। ये कल्चर भाजपा नहीं स्थापित किया है, बढ़ावा भी दिया है। नफरत की भाषा सबसे ज्यादा भाजपा के समर्थक लोग लिखते हैं, आप जाकर के सोशल मीडिया ट्विटर खोल के देखिए। लेकिन गाली गलौज बंद होना चाहिए। लेकिन बात है कि इसके नाम पर क्या करना क्या चाहते हैं। इसके नाम पे अगर आप हर तरह की असहमति को दबाने लगेंगे, अब आप लोग अपना सोशल मीडिया चलाते हैं,
ट्विटर पे कुछ लोग लिखते हैं, अब उसको आधार पर सरकार की आलोचना है तो हम टारगेट कर देंगे। अगर ये मंशा है, जो कि ज्यादा चांस है, तो हम लोग फिर विरोध करेंगे उसका। क्या लगता है स्कूल का जो भगवे रंग में रंगा जा रहा है, स्कूल का भगवा स्कूल है, उसको भगवे रंग उसका नाम भी रखा गया है आरएसएस के स्कूल के नाम पे, जैसे जो आरएसएस का स्कूल है सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, उसके नाम के मिलता जुलता नाम रखा गया है। माने बिहार के अंदर जदयू पार्टी जो है, कहने के लिए एक सेकुलर पार्टी है, उसका भी कंप्लीट टेक ओवर बीजेपी ने कर लिया। एक तो बात तो यहां से ये समझ में आ रहा है। अब जदयू की तरफ से चू नहीं निकल रहा है। नीतीश कुमार जी अगर मुख्यमंत्री होते तो क्या भाजपा के अंदर ये हिम्मत थी कि बिहार के स्कूलों को भगवा रंग से रंग देंगे? और भगवा रंग से रंगने का कुछ मतलब होता है, केवल भगवा रंग नहीं है। सरकार केवल रंग का मामला नहीं बना रही है, वो शिक्षा का भगवाकरण को एक एजेंडा बना करके बिहार के स्कूलों पर थोपना चाहती है। उनके बच्चे जो हैं वो विदेश में जाकर के पढ़ेंगे कि हवाई जहाज का आविष्कार राइट बंधुओं ने किया था, लेकिन जो बिहार के गरीब ग्रामीण इलाके में है, जिनके स्कूल भगवा रंग से रंगे जा रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ाया जाए कि नहीं फलाने ऋषि मुनि, हिंदुओं के फलाने ऋषि मुनि ने हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया था। यही तो ये लोग कर रहे हैं। तो हम लोग भगवाकरण का विरोध करेंगे। शिक्षा का बाजारीकरण, भगवाकरण नहीं होना चाहिए, वो घातक चीज है, गरीब विरोधी चीज है। सदन में आज हम लोग जो टैक्स की बात हमने कहा, जनता के ऊपर ग्रामीण इलाकों में टैक्स राज थोपा जा रहा है, उस टैक्स का मुद्दा हम लोग उठाएंगे। उसके अलावा कुछ क्षेत्रीय सवाल हम लोगों ने लिख करके दिया है पालीगंज के इलाके के लिए, वो हम लोग उठाएंगे। तो चलिए सुष्मिता, आपने सुना विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। TRE 4 का मामला हो या ग्रामीण क्षेत्रों में जो टैक्स लगाया गया है, या नीट छात्रों पर जिस तरह से कल लाठी चलाया गया है, लाठी डंडे से पीटा गया छात्रों को, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हो रही है, इन तमाम ऐसे मुद्दे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष पूरी तरह से तैयारी ठीक है नीरज, क्योंकि वहां पर अब देखिए विधायकों के पहुंचने का सिलसिला है और वहां पर मौजूद लोगों से आपकी बातचीत भी लगातार हो रही है। हम आपके साथ वापस जरूर रुक करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, वहां पर मौजूद विधायक से भी बातचीत करने के लिए कि क्या कुछ आज सदन के भीतर मुद्दों को लेकर विपक्ष ने तैयारी कर रखी है। यहाँ पर वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।